हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा, करेंटली इंटर्न डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ नीट 2023 की काउंसलिंग का जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो एमसीसी की तरफ से जारी हो चुका है। कौन कौन से चेंजेस हुए हैं मेजर, उसके बारे में बात करेंगे। उनकी वजह से कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। उसकी वजह से आपके डिज़ायर्ड कॉलेज पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, आपका कॉलेज इम्प्रूव होगा या फिर आपको थोड़ा कम अच्छा कॉलेज मिलेगा, क्या आपके रैंक पे फ़र्क पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ऑल्दो जैसे ये नोटिफिकेशन आया था इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का, मैंने एक यूट्यूब पे लाइव सेशन करा था जिसमें पूरा जो 65 पेजेस के आसपास जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की पीडीएफ थी, हर एक पॉइंट को बहुत डिटेल में समझाया था। पर इस वीडियो में इतना लंबा वीडियो बनाने से बेटर है मैं जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझना ज़रूरी है, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करूं, ठीक है, जिससे कि आपको चेंजेस भी समझ में आ जाए, कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी समझ में आ जाए, और आपकी रैंक पे, कॉलेज पे क्या फ़र्क पड़ सकता है वो भी समझ में आ जाए, और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनकी वजह से फ़ायदा नुकसान हो सकता है वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो जो मेन 4 रूल्स हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपको, जो आपके चेंजेस हुए हैं इस साल। पहला जो रूल है आपका, ठीक है, फर्स्ट रूल जो आपका चेंज हुआ है, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको ऑनलाइन जैसे ही कॉलेज अलॉट होता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको पहले फिजिकली रिपोर्ट करने से पहले डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। पहला चेंज आपका ये हुआ है, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड, जिसका नाम अभी राउंड 3 कर दिया गया है, किसी भी राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपको डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद में आपको वहाँ फिजिकल ज्वाइन करने जाना है। दूसरा चेंज क्या हुआ है, जो सबसे मेजर चेंज है जिस पे आपको समझना है कौन सा इंपॉर्टेंट चेंज है। पहले क्या होता था, ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 होता था, इससे फिर मैं आपको समझाऊंगा कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 होता था, उसमें आपके पास 2 ऑप्शन होते थे। अगर सीट मिल गई तो 2 ऑप्शन होते थे, अगर आपने ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लो, और अगर आपने सीट छोड़नी है तो सीट छोड़ दो, ठीक है। अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आपकी काउंसलिंग ख़त्म, ना आप ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड जो मॉप अप राउंड होता था उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, ना आप अपने स्टेट कोटा के राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के बाद आपकी काउंसलिंग ख़त्म हो जाती थी, ठीक है। और अगर आप इसको छोड़ते हो, सीट जो मिली आप उसको छोड़ देते हो, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता था कि ऑल इंडिया कोटा के मॉप अप राउंड जो राउंड 3 होता था उसमें आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करो और वहाँ पे आप ट्राई करो गवर्नमेंट सीट के लिए। अभी क्या चेंज हुआ है, अभी अगर आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में कोई कॉलेज ले लेते हो, ज्वाइन भी कर लेते हो, तो आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में जा सकते हो, ठीक है। राउंड 3 में आप कॉलेज को अपग्रेड करा सकते हो, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये आपको चांस रहेगा। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको तीसरे नियम के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन अपलोड करने हैं, फिजिकली रिपोर्ट करने से पहले डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड होंगे पोर्टल पे। उसके बाद में आपका सेकंड चेंज है, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपने राउंड 2 में कॉलेज ज्वाइन कर लिया है तो भी राउंड 3 में कॉलेज को अपग्रेड करवा सकते हो। तीसरा जो चेंज आया है आपका, चेंज आया आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिला है, ठीक है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। पहले स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मौका पिछले साल तक नहीं मिलता था। अगला जो मेजर चेंजेस आए हैं वो है आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल गया, क्योंकि देखो ऑनलाइन होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड आपका, अगर इसमें आपको कॉलेज मिल गया और अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं करा तो आप 2 साल के लिए काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, 2 साल तक आप MBBS में एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कुछ बच्चे हैं जो होते हैं शायद 12th के साथ एग्ज़ाम देते हैं, तो वो सोचते हैं कि मेरे को बहुत दूर का कॉलेज मिल रहा है, अलॉट तो ऑनलाइन करवा लिया है मैंने, पर मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। नीट का एग्ज़ाम अभी 3, 4, 5 महीने बाद नीट का एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड आपका सितंबर के एंड में ख़त्म होगा, ठीक है। फिर मई में एग्ज़ाम आ जाता है, कुछ महीने का समय होता है, तो वो सोचते हैं कि 7-8 महीने के समय में मैं वापस से तैयारी करके अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज ले लूँगा, और वो सीट फिर वेस्ट चले जाती है। इसलिए अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर सीट ले ली है, ज्वाइन नहीं करी है, 2 साल के लिए काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। ये आपके 4 मेजर चेंजेस आए। बाकी सारा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को मैंने डिटेल में लाइव में एक्सप्लेन कर दिया, यूट्यूब लाइव में जाके आप देख सकते हो, पूरा 1.5 घंटे का वो सेशन था जिसमें मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। इनकी वजह से कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कॉलेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले अगर आप
नीट 2023 के लिए पर्सनलाइज काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करने के बाद में आपको 15% ऑल इंडिया कोटा और 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग में आपको मदद मिल जाएगी। लास्ट राउंड तक मदद मिलेगी। दोनों जगह आपको बेस्ट मेडिकल कॉलेज जहाँ भी मिल रहा होगा वो दिलाने की कोशिश करी जाएगी आपकी रैंक, कैटेगरी, मार्क्स के हिसाब से। इसके अलावा आपको 24/7 व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगी लास्ट राउंड तक, जब तक कि आपका ऑल इंडिया कोटा का स्ट्रे वैकेंसी राउंड नहीं हो जाता। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट, बेस्ट चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, जिससे कि आपको बेस्ट डिजायर्ड पॉसिबल कॉलेज जो आपकी रैंक पे हो सकता है वो मिले। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के हर राउंड का, हर कॉलेज का, हर कैटेगरी का अलग से PDF आपको मिलेगा, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाए कहाँ अपने चांसेस बन रहे हैं। आपको डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी कि आपको किस जगह कॉलेज लेना चाहिए, फ्री एग्जिट करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट अगले राउंड में जाना चाहिए, स्टेट में लेना चाहिए, ऑल इंडिया कोटा में लेना चाहिए, सब में डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी। बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन, कॉलेज फीस की इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट लिस्ट सब मिलेगी। नीट PG की जो स्टेट कोटा में कितनी सीटें हैं वो सब की PDF मिलेगी। इसके बाद में कॉलेज कौन सा कब खुला था उसकी PDF मिलेगी। सारी चीज़ें आपको PDF फॉर्म में डिटेल में मिलेंगी। फ़ीस सबसे कम रखी गई है काउंसलिंग प्रोग्राम की इंडिया के अंदर, सिर्फ 1500। इन सभी फीचर्स के साथ आपको इतने एक्सपीरियंस के साथ में जो 5 साल से इस YouTube चैनल पे आप देख सकते हो काउंसलिंग से रिलेटेड स्टूडेंट्स की, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स की मदद करी गई है। तो आपको ये सारी चीज़ें सिर्फ 1500 पे मिल रही हैं। आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो? GPay, फ़ोनपे या Paytm पे इसी नंबर पे पे करके 1500, क्योंकि ये टीम के चार्जेस होते हैं, काफ़ी बड़ी टीम इसके पीछे काम कर रही है, टाइपिंग का, डाटा कलेक्शन का, तो उनके चार्जेस हैं सिर्फ 1500 रखे गए हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे। आप किसी भी मेथड से पे करके सेम नंबर पे व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो और आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है जिससे कि आप कांटेक्ट कर पाओ। ठीक है, तो ये काउंसलिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं आ जाता हूँ कि आपकी इस नियम की वजह से आपकी कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो, जो मेजर रूल चेंज हुआ है वो आपका हुआ है ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 से। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में आप अपग्रेड करा सकते हो। ठीक है, इसकी वजह से क्या चेंज हुआ है, क्या कट ऑफ में चेंज जो देखने को मिलेगा, इसको मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए समझा देता हूँ। ठीक है, माना कि किसी स्टूडेंट की, कोई राजस्थान का स्टूडेंट था, पिछले साल का एग्जांपल लेते हैं, उसकी 14,000 रैंक थी। वो चाहता था राजस्थान स्टेट के अंदर कॉलेज लेना, पर उसको राजस्थान में स्टेट में कॉलेज नहीं मिल पाया स्टेट के राउंड 1 में। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 को तो मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 तो वैसे ही फ्री एग्जिट वाला होता है, हर कोई कॉलेज लेता है और छोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद में स्टेट का राउंड 1 होता है जिसमें उसको राजस्थान नहीं मिल पाया। ठीक है, उसके बाद में उसको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में भी उसने राजस्थान की ट्राई करी पर नहीं मिल पाया। ठीक है, पर उसको कोई दूसरे स्टेट में कॉलेज मिल गया, जैसे यूपी में, MP में कॉलेज मिल गया, और उसके को डर लग रहा था कि अगर मैं यहाँ पे सीट छोड़ देता हूँ यूपी, MP जहाँ भी उसको कॉलेज मिला, तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है मैं स्टेट के राउंड 2 में कॉलेज मिले स्टेट में। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है, कितनी सीटें हैं कोई पता नहीं है ना। और फिर अगर वो ये सीट छोड़ देता है तो गारंटी नहीं है आगे स्टेट के राउंड 2 में, और अगर वो ज्वाइन कर लेता है तो ऑल इंडिया कोटा का जो राउंड 3, जिसको पहले मॉपअप राउंड बोलते थे, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था। और जो थोड़ी बेटर रैंक वाले बच्चे होते थे, लेट्स से एग्जांपल अगर मैं बताऊं, 7000 रैंक वाला बच्चा है कोई, उसने क्या करा, ज़्यादातर बच्चे क्या करते थे, और बच्चों की भी गलती नहीं है, रूल्स ही ऐसे बनाए गए हैं ना, वो स्टेट के राउंड 1 में राजस्थान में ले लेता था कॉलेज, फिर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में भी कोई बेटर कॉलेज ले लेता था, राउंड 2 में कोई अच्छा कॉलेज ले लेता था। ठीक है, और हो सकता था कई बच्चे राजस्थान में ही ले लेते हैं। ठीक है, अपने होम स्टेट में ही ले लेते हैं, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी, है ना। फिर वो स्टूडेंट स्टेट के राउंड 1 से स्टेट के राउंड 2 में अपग्रेड करा लेगा, ये वाली सीट छोड़ देगा, ये वाली सीट आपकी वेस्ट चले जाती थी, मतलब वेस्ट मतलब ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप में चले जाती थी। तो ये सीट तो ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप में चले जाती थी, पर वो बच्चा जिसकी 14,000 रैंक थी वो तो ऑलरेडी एडमिशन ले चुका यूपी या MP में कहीं पे भी, वो स्टूडेंट तो ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप में नहीं जा रहा। अभी क्या होगा इसकी वजह से कि आपकी ये सीट ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप या मतलब राउंड 3 में जाएगी ऑल इंडिया कोटा के। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में जाएगी और ये वाला स्टूडेंट भी राउंड 3 में जाएगा, तो बच्चे के पास ऑप्शन ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसको जिस रैंक पे जो कॉलेज मिला था उस पर आपको बेटर कॉलेज मिलेगा पिछले साल की तुलना में। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझनी है। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे बेटर कॉलेज मिलेगा। दूसरा इसका इम्पैक्ट कट ऑफ पे पड़ेगा। एक तो देखो आपका कॉलेज इम्प्रूव हो जाएगा,
स्पेशली मैं नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, उनको नॉर्थ इंडिया में थोड़ा पीछे तक कॉलेज, पीछे की रैंक्स तक कॉलेज मिलने के चांसेस हो जाएंगे, डिपेंड ऑन किस स्टेट में वो लेना चाह रहे हैं, कौन सा कॉलेज वो लेना चाह रहे हैं। पर पिछले साल की तुलना में उनकी सिग्निफिकेंटली कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि सीटें वेस्ट होना मतलब सीटें ब्लॉक होना बंद हो जाएंगी, क्योंकि बच्चों को राउंड 3 में भी अपग्रेडेशन का मौका मिलेगा। राउंड 2 में अगर दूर दराज कहीं कॉलेज ले लिया तो उसको वो बेटर कर सकता है राउंड 3 में जाके। पहले ऐसा नहीं होता था, राउंड 2 में अगर सीट ले ली, एडमिशन ले लिया, तो ना तो स्टेट के राउंड 2 में एडमिशन ले सकता था, ज्वाइन कर सकता था, पार्टिसिपेट कर सकता था, ना ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप में कर सकता था। अब ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप में कर सकता है, जिससे कॉलेज इंप्रूव हो जाएगा और थोड़ा पीछे तक आपको कॉलेजेस की कट ऑफ देखने को मिलेगी। स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा सीट ब्लॉकिंग होती है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के बच्चे ऑल इंडिया कोटा में भी सीट ले लेते हैं, स्टेट में भी ले लेते हैं, फिर स्टेट के थ्रू कंटिन्यू करते हैं और ऑल इंडिया कोटा की वो सीट छोड़ देते हैं और ऑल इंडिया कोटा की सीट उनकी मॉपअप में चले जाती है। पर मॉपअप में वो सारे बच्चे नहीं आ पाते जिनकी रैंक थोड़ी पीछे है, क्योंकि उनको डर रहता था, वो सेकंड राउंड में ही कॉलेज ले लेते थे। अभी बच्चों को थर्ड राउंड तक जाने का मौका मिलेगा, अपग्रेडेशन का मौका मिलेगा, तो उनको बेटर कॉलेज मिल पाएगा राउंड 3 में। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, ऑल ओवर कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? तो ऑल ओवर कट ऑफ पे इम्पैक्ट आप इस तरीके से समझ सकते हो। अभी क्या है कि ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 है, अगर इसमें आपको कॉलेज मिल गया और इसमें आपने ज्वाइन भी कर लिया, मान लो आप इसमें ज्वाइन भी कर लिया, उसके बाद में आप स्टेट के राउंड 2 में जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के बाद में आप रिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में भी जा सकते हो, ठीक है, और स्टेट के राउंड 2 में भी जा सकते हो। पहले क्या होता था, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के बाद में आप स्टेट कोटा के राउंड 2 में नहीं जा सकते थे। यहाँ पे एडमिशन ले लिया तो बिल्कुल गेम ओवर, इसके बाद में कहीं पे नहीं जा सकते। अभी स्टेट के राउंड 2 में जा सकते हो। अभी क्या होगा, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू वापस से समझा रहा हूँ, ठीक है। राजस्थान में पिछले साल 10,500 10,500 पे राउंड 1 में कॉलेज मिला और राउंड 2 में कॉलेज मिला 13,500 के आसपास आपको राजस्थान के राउंड 2 में कॉलेज मिला। जैसे कि राजस्थान के राउंड 1 में मान लो आपको 10,500 रैंक तक कॉलेज मिला और राजस्थान के राउंड 2 में आपको 13,500 तक कॉलेज मिला। अब इसके बीच में अगर किसी की रैंक थी, मानो एग्जाम्पल के जरिए 12,500 रैंक है किसी की, तो उसको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 के थ्रू राजस्थान नहीं मिलेगा। स्टेट के राउंड 1 में तो 10,500 पे खत्म हो गया, तो नहीं मिलेगा। फिर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के थ्रू भी राजस्थान नहीं मिला इस रैंक पे। अब वो बच्चा डायलेमा में फंस गया, वो बच्चा इस चीज़ में फंस गया, अब मैं क्या करूं, स्टेट के राउंड 2 में मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अब वो बच्चे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में सीट ले लेते थे, जहां भी मिलता था, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसपास जहां भी मिलता था वो वहां पे सीट ले लेते थे। इसकी वजह से टॉपर बच्चे जो राजस्थान की काफ़ी अच्छी रैंक है 12,500, इन बच्चों को भी ऑल इंडिया कोटा में जाना पड़ा, क्योंकि उनको पता था अगर यहाँ पे अगर इन्होंने सीट नहीं ली तो मॉपअप रिस्की हो जाएगा, ठीक है, मॉपअप राउंड रिस्की हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, और स्टेट का कोई भरोसा नहीं है। अभी बच्चा क्या कर सकता है, यहाँ पे सीट ले लेगा, ठीक है, और उसके बाद में स्टेट के राउंड 2 में भी जा सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, और जहाँ पे उसको यहाँ कॉलेज मिल जाएगा तो वो ये वाली सीट छोड़ देगा, यहाँ वाली सीट छोड़ देगा, और फिर वो ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में क्या होगा, ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में इस सीट को कोई डिजायर्ड बच्चा, जिसकी मतलब अच्छी रैंक है, जो डिजर्विंग बच्चा है, वो ये सीट ले लेगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो डिजर्विंग बच्चे हैं उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, जो कॉलेज लेना चाहते हैं उनको भी ये कॉलेज मिल जाएगा। पहले तो मॉपअप राउंड में सिर्फ वही बच्चे जाते थे जो रिस्क अफोर्ड कर सकते थे, अभी सब कोई बच्चे जा सकते हैं, हर कोई स्टूडेंट जा सकते हैं, जो रिस्क अभी आपका बचा ही नहीं कोई, क्योंकि आपको तो अपग्रेडेशन का मौका मिल रहा है। इसके अलावा ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के बाद में स्टेट के राउंड 2 में ये बच्चा 12,500 रैंक वाला सीट ले लेगा, जिसकी वजह से ऑल इंडिया कोटा में कम बच्चे जाएंगे, स्टेट कोटा में ज़्यादा बच्चे लेने की कोशिश करेंगे। एक सीधी सी चीज़ है, ऑल इंडिया कोटा में अगर कम बच्चे जाएंगे, ठीक है, तो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ भी कम जाएगा, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ भी कम जाएगा। अगर स्टूडेंट कम जाते हैं ऑल इंडिया कोटा में, स्टेट में ज़्यादा जाते हैं, तो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ भी कम जाता है। और स्पेसिफिकली ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ को डिसाइड करते हैं नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स के बच्चे, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, यहाँ के स्टेट के बच्चे कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। तो इसकी वजह से बच्चों को राउंड 2 में जाने का मौका मिलेगा स्टेट के, जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादा संख्या में राउंड 2 में जाएंगे, जिसकी वजह से आपको राउंड 2 की कट ऑफ स्टेट की ज़्यादा जा सकती है, पर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 की कट ऑफ इससे कम जाएगी, क्योंकि ज़्यादा बच्चे सेटल हो चुके होंगे, है ना, स्टेट कोटा के राउंड 2 तक, ठीक है। और
आपका एक तो ये फ़ायदा हो जाएगा, दूसरा फ़ायदा ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में जो आपका होने वाला है उसमें डिज़र्विंग बच्चों को कॉलेज मिलेंगे, अच्छे कॉलेज मिलेंगे। क्योंकि किसी ने अपनी ये वाली सीट खाली करी, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 की और स्टेट के राउंड 2 में गया, तो उसकी जो सीट खाली हुई है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में, उसके जस्ट बाद वाले जो अच्छी रैंक वाले बच्चे को मिलेगी। पहले तो कौन आ जाए, कितने बच्चे वेट करें, मॉप अप राउंड में कौन सी रैंक का बच्चा गया है, उस पर डिपेंड करता था, किस्मत पे डिपेंड करता था। अभी किस्मत का रोल थोड़ा कम हो गया है, जिसकी वजह से कॉलेज भी बेटर मिलेंगे और ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ भी कम जाने की संभावना है। कितनी कम जा सकती है? बहुत ज़्यादा कम नहीं जाएगी, ठीक है। अभी आपकी, मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के नए कॉलेज अगर नहीं खुलते हैं तो ये कट ऑफ आपकी 26,000 तक भी जा सकती है, 26,000 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके उत्तर प्रदेश के कॉलेज खुल जाएंगे तो आपकी ये कट ऑफ और भी नीचे चले जाएगी। जब ऑफिशियली खुल जाएंगे 13 नए मेडिकल कॉलेज या फिर जितने भी खुलेंगे, सीट मैट्रिक्स आने के बाद में मैं और अच्छे से आपको कट ऑफ का बता पाऊंगा कि कितनी जा सकती है। ये सारा एनालिसिस था जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं इन सभी फीचर्स के साथ मोस्ट अफोर्डेबल फीस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।